सभी का स्वागत है। एक बार फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है जो हर बार बरसात के मौसम में होती है। व्यवस्था कुछ नहीं की जाती। तो आपके सामने फिर दृश्य मंजर एक बार फिर राम बाग चौक पूरी पानी से लबालब है। पूरी शिव कॉलोनी लबालब है। पूरा इस एरिया जो बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारे के आसपास की कॉलोनी पूरी तरह से पानी से सरबोर और पानी प्रवेश कर गया है। अब नई टोली मोहल्ले के अंदर आनन फानन में फिर जेसीबी की मदद ली जा रही है। आना जाना अवरुद्ध हो गया है बहुत। ये रास्ता जो जाता है कोटला रोड की तरफ, रणजीतपुर की तरफ, ये रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध। एक दो गाड़ी बीच में गई, वो पूरी तरह से फंस गई थी और इधर से भी रास्ता बड़ा मुश्किल हो गया है और पानी पूरी तेज़ी से अब जा रहा है नई टोली मोहल्ले के अंदर। नई टोली की स्थिति भी आपको दिखाएंगे। तो हर वर्ष कह दिया जाता है कि व्यवस्था करेंगे, ठीक करेंगे। तो आनन फानन में व्यवस्थाएं की जाती हैं लेकिन समय पर कुछ भी नहीं किया जाता और स्थिति आपके सामने है। पानी पूरी तेज़ी से जो है प्रवेश कर रहा है नई टोली की तरफ। देख सकते हैं ये सारा पानी नई टोली की तरफ प्रवेश कर रहा है। एक बार फिर खतरा नई टोली के लिए। खतरा तो क्या, पानी प्रवेश कर चुका है। हम बार बार प्रशासन का ध्यान खींच रहे हैं कि स्थिति बड़ी खतरनाक है। पानी जो नदी का पानी जो है बार बार शहर की तरफ जो है रुख बदलेगा और हर बार बदल रहा है। अभी बीती रात जो बरसात हुई, ये सारा पानी उस नदी से डाइवर्ट होकर जो है अब सडोरा की तरफ कूच कर गया है और आगे भी बरसात होगी। और जिस दिन ज़रा तेज़ी से पानी आ गया तो उस दिन स्थिति बड़ी विकराल रूप धारण करेगी। तो आप देख सकते हैं ये सारा पानी इस वक्त नई टोली की तरफ प्रवेश कर रहा है। नई टोली की स्थिति क्या है वो भी हम आपको थोड़ी देर बाद दिखाते हैं। तो देख सकते हैं पानी पूरी तेज़ी से यहाँ से सड़क पार करके जो है नदी के दूसरे छोर से अब नई टोली की तरफ प्रवेश कर रहा है और पूरी तरफ से लबालब। राम बाग भी पूरी तरह से पानी से भर चुका है। इसको भी हम आपको दिखाएंगे। लोगों का आना जाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। समुंदर सा दृश्य है और उधर देखें पूरा तालाब जो है भर चुका है। चारों तरफ पानी ही पानी, कहीं कोई छोर नहीं। दूसरी तरफ देखें शिव कॉलोनी की तरफ देखें तो कहीं पर भी छोर नज़र नहीं आता। इधर बाबा बंदा सिंह बहादुर का रास्ता जो एमसी नायब सिंह सैनी की निवास स्थान की तरफ से गुजरता है, वहाँ पर भी पूरी तरह से पानी से लबालब। हर बार वही स्थिति, वही इतिहास, वही कहानी दोहराई जा रही है। अब यहाँ से रास्ता नहीं है, वरना राजकीय मॉडल स्कूल में पूरी तरह से पानी लबालब हो चुका है। अब स्कूल जो है परसों खुलने हैं लेकिन लगता नहीं कि कई दिनों तक जो है स्कूल खुल पाएंगे। स्थिति बड़ी जो है भयावह हो चुकी है। पानी प्रवेश कर चुका है। इन दुकानों में भी जो राम बाग की दुकान है इसमें पानी प्रवेश कर चुका है। इस सड़क के मध्य में से एक पुलिया बनाई गई थी पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा और कहा गया था कि पुलिया जो है चौड़ी की जाए, पाइप बड़ी की जाए, उसके अंदर बड़ा गोलाई वाला पाइप रखा जाए। लेकिन छोटा गोलाई वाला पाइप रखकर और पुलिया की चौड़ाई भी कम करके यहाँ बना तो दी गई थी। लेकिन आज ये दिक्कत आ रही है। अगर यहाँ से रास्ता ज़्यादा मिलता पानी को तो ये यहाँ से गुजर जाता। तो कम चौड़ाई और कम गोलाई वाला पुलिया यहाँ पर बनाई गई, पाइप कम गोलाई वाला डाला गया। नतीजा आपके सामने, पानी फिर लबालब यहाँ पर। अभी तो थोड़ी ही बरसात में ये दृश्य है। अगर बरसात ज़्यादा हो गई तो फिर क्या दृश्य पैदा होगा, ये देखने और समझने वाली बात है। कल्पना करने से डर लगता है। राम बाग पूरी तरह से पानी से लबालब है। तो चलिए फिलहाल आपको दृश्य दिखाते हैं खंड शिक्षा कार्यालय का, जो पानी से पूरी तरह से लबालब हो चुका है। अंदर कार्यालय के जो अंदर कमरे हैं वहाँ पर पानी भर चुका है। तो चलिए ले चलते हैं आपको राजकीय मॉडल स्कूल। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पानी से पूरी तरह से लबालब हो चुका है। देख सकते कितने कितने फुट का पानी बाहर मुख्य गेट पर और अंदर दूर तक मैदान और अंदर कमरों में भी पूरा पानी भरा हुआ है। अंदर जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि पानी है और ये दोनों तरफ पानी आ जा रहा है। पूरा एक दृश्य जो है रोड का दृश्य है। थोड़ा सा की तरफ जाते हुए दृश्य है। पूरी तरह से नदी का पानी सड़क को
पूरी तरह से कवर कर चुका है और खेत जो आसपास के खेत हैं वो पानी से पूरी तरह से लबालब हो चुके हैं। देखते हैं पानी नदी से जो है तुरंत बहता हुआ सड़क की तरफ सी कॉलोनी की तरफ बह रहा है। सी कॉलोनी पूरी तरह से पानी में आज डूब चुकी है और कोई भी आवागमन जो है पूरी तरह से अव्यवस्थित हो चुका है। एक गाड़ी जैसे देख सकते हैं आप, इसमें पूरी तरह से वो रुक गई है, पानी के बहाव में रुकी हुई है। तो ऐसे ही साधन जो इसमें आ जा रहे हैं बड़ी मुश्किल से ही वो क्रॉस कर पा रहे हैं। तो दृश्य अब आपके सामने है। तो ये दृश्य हर वर्ष यहाँ पर देखने को मिलता है। दृश्य फिर एक बार रामबाग की तरफ आपको ले चलते हैं। जिस जगह से 2 पहिया वाहन बड़ी मुश्किल से इसको क्रॉस कर पा रहे हैं। पैदल जो चल रहे हैं उनके लिए भी कितनी दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो आप लोग सामने दृश्य में देख सकते हैं। तो दिक्कत वास्तव में लोगों को है और ये बरसात जैसे जैसे बढ़ती रहती है उधर पहाड़ों में बरसात, तो यहाँ पर पानी बढ़ता है। हुआ है उसका पानी नदी से सारा आ रहा है। लगातार इसका आवागमन दूर शिव कॉलोनी की तरफ पानी, अब दृश्य आपने कई बार दिखाया कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की तरफ जाता हुआ रास्ता पूरी तरह से पानी से लबालब हो गया है। दिखाते हैं मोहल्ला नई टोली का। अब हमारे वाहन सवार हमारे पत्रकार शिवम जी के साथ बैठे हुए हैं। शिवम जी, हालत नाजुक है, देख सकते हैं पानी बीचों बीच गली के खड़ा हुआ है और घरों में भी प्रवेश कर चुका है। अभी थोड़ा पानी आया हुआ है, इस कारण से कुछ घरों की मार हो चुकी है। ये देखिए, आप दृश्य देख सकते हैं। ये देखिए दृश्य आप देखिए, कुछ घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। लोगों का अब थक गए हैं लोग बोलते बोलते। लोगों का ये कहना कि होना तो कुछ है नहीं, अब क्या बोलें वो, इनकी बाइट लेंगे। लोगों को बहुत दिक्कत है, देख सकते हैं आप पानी। यहीं से लोगों से बात करने की कोशिश, अब देख सकते हैं पानी भर चुका है। चलो हाँ, ये फिर दिक्कत आ गई इस बार भी। हाँ जी, आ गया अंदर पानी, रात आ गया था अंदर। अच्छा, अंदर प्रवेश कर गया था पानी, क्या बात। हाँ, कोई नहीं देखना था, वोटों के टाइम में आ रहे हैं, ठीक है, वो नहीं ठीक करने वास्ते आ रहे, बहुत दिक्कत है। कोई आया एमसी कोई प्रशासन का? कोई भी नहीं आया। तो हर बार हो रहा है, हर बात का हो रहा है, कम हर बार का मामला। अच्छा, करता कोई नहीं कुछ है, वोटा मांगना आ जा। तो लोगों का कहना बिल्कुल ठीक है। ये देखिए पानी की निकासी के लिए लोगों के द्वारा रास्ता बड़े था। बेटे पानी अंदर गया था रात भी? अच्छा, पूरे अंदर तक गया पानी। अच्छा, तो ये बंदा ला रखा आपने अपना प्लास्टिक का। देखिए अस्थाई उपचार, ये देखिए लोहे की राड लगाकर उस पर प्लास्टिक की जो है कवर सीट लगाई हुई है। अस्थाई बंदोबस्त लोगों ने पानी को रोकने के लिए। देखिए ये हालत है सढौरा की नई टोली की। हालत देख रहे हैं आप, कितनी बेबसी है। और अगर ज़्यादा पानी आएगा तो अंदर पानी तक, जैसे बता रहे हैं कि अंदर तक पानी घुस चुका है, रात को पानी अंदर गया था, तो हालत जो है ये नाजुक है। स्थिति का जायजा लेने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार कुलदीप कुमार जी, नगर पालिका सचिव सुरेंद्र मलिक जी, अकाउंटेंट रोहित कपूर जी, चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा, एमसी सुनीता देवी पूरी तरह से सुबह से ही यहाँ पर खड़े हुए हैं और स्थिति को देख रहे हैं और जो भी दिशा निर्देश जो है संभव है उनकी तरफ से वो दे रहे हैं संबंधित अपने कर्मचारियों को, ताकि पानी कम से कम मार कर सके। भाई एक बार फिर पानी प्रवेश कर गया, क्या कुछ कहना है भाई जी आपका? ये नदी की खुदाई की वजह से रुक गया काम। वैसे इसकी खुदाई के लिए मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे, तो पीछे एक थोड़ा छतरपुर के पास पटड़ी टूट गई है, तो उसकी वजह से थोड़ा पानी आ रहा। खुदाई की वजह से ज़्यादा रुक रहा काम। तो कॉलोनी में फिर अपना, हाँ कॉलोनी में फिर पानी पड़ गया। नई टोली में फिर गया पानी। टोली में पानी है, लोगों की परेशानी तो फिर भी है ही है। हाँ परेशानी बहुत है। तो क्या उपाय है फिर इसका? बस इसकी खुदाई हो जाए नदी की। हाँ जी, मट्टी उठनी चाहिए जी, खुदाई होगा नदी की जी। जो नदी में जो पटड़ी बंद देंगे फिर तो फिर पानी रुकेगा जी।
कम से कम ये मट्टी उठ के ना कहीं बाहर जानी चाहिए जी यहाँ से। हाँ, तभी इसका समाधान होएगा जी। जितनी गहरी नदी होगी तभी पानी निकलेगा जी इसमें से। हाँ, कुछ ये नदी में जो इस तरह कब्जे कर रखे जी, ये भी अतिक्रमण वो है ना, इसकी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। क्यों सारी साइड नदी में वो रोक दिया है जी, सारा पानी रोक रखा है जी। लोगों के घरों में भी पानी बढ़ा जी। हाँ, बहुत बढ़ा जी, टोली में बहुत पानी बढ़ रहा है जी सारा। तो हर वर्ष का मामला हो गया तो फिर। हाँ, ये तो हर बार का मामला है जी। तो क्या हाल होना चाहिए इसका, किस तरह निकल सकता है? इसका ये तो निकलेगा तो ऐसे जी, ये कम से कम नदी खुदाई होनी चाहिए, मट्टी कहीं बाहर जानी चाहिए इसकी नदी की खुदाई होकर। जितना पुल है ना उतनी चढ़ाई से में इसकी नदी की खुदाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तभी बचाव होगा। हाँ, जब भी बचाव होगा। तो जैसे पटड़ी लगाई गई थी तो इसका कोई नहीं है, तो गलत लगाई है तो बीच में बांधी पटड़ी, इसका तो कोई बेनिफिट नहीं आता नदी का, इसका तो और नुकसान हो इसका। पुली वाले बैठे ना जिसमें, इसमें इसका भी नुकसान जाता है, क्योंकि इससे भी पानी रुक रहा है जो अवैध कब्जे हुए हैं। हाँ, जो अवैध कब्जे हुए हैं जिसमें। तो आपका कौन सा सिविल कॉलोनी है आप? हाँ, नहीं मल्ला नहीं टोली। तो इस बारे में तो पहले डीसी भी यहाँ पर आया, एसडीएम भी आया, कई बार हो चुकी बात, लेकिन काम क्यों नहीं बढ़ रहा फिर? वो बोल गया हमने खुदाई करा दिया, हमने पानी कटवा दिया, पानी कहीं नहीं निकला इसका, ना कोई पटड़ी टूटी ना कोई पड़ी, वो सारी बीच में ऐसी फैलाई। बोले सीएम साहब के पास भी गए थे। सीएम साहब के पास भी गए हम, गए सीएम साहब, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा जी, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा, सुनवाई नहीं है ना मतलब। कोई सुनवाई नहीं है जी। तो अब क्या मांग है आपकी? क्या हमारी तो मांग यही है, इसकी खुदाई हो जाए नदी की, और इसकी अपना जितना भी पुल की जितनी चढ़ाई है इतनी खुदाई हो गई, इसकी 5-5 फुट भी खुदाई हो जाए तो अपना सारा पानी इसमें फिर पूरा नई टोली में इसमें नहीं पड़ेगा। प्रशासन वाले आए थे, जैसे सेक्रेटरी आया था, नैब से कोई जी बात हुई? सेक्रेटरी साहब आए थे, मैं तो देख कर चले गए, पानी को देख के अपना भी अभी जाते टाइम तो होता नहीं कुछ भी, अब तो पानी बढ़ ही रहा, अब तो कुछ नहीं होएगा इसमें, अब तो कुछ नहीं होएगा जी। देखो इसमें शमशान घाट स्कूल सब में पानी है, सारे में पानी है, स्कूल में पानी है, शमशान घाट में पानी है, इधर शिव कॉलोनी में पानी है, नई मल्ला नई टोली सैनियों में सारे में पानी है जिसमें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कष्ट निवारण समिति के अभी हाल ही में सदस्य नियुक्त हुए श्री वीरेंद्र गर्ग जी। वीरेंद्र गर्ग जी, स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे? एक बार फिर वही पोजीशन जो हर वर्ष होती रही है। सतपाल जी, धन्यवाद। इस प्रसाद के और आपदा के मौके पर आपने लोगों की आवाज़ को उठाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे इस कस्बे में जो पानी की समस्या भयंकर रूप लेती जा रही है, लोगों का हर साल लाखों रुपये का नुकसान होता है। सभी डिपार्टमेंट अपनी कोशिश करते हैं, परंतु अब की बार मेरे को ये महसूस हुआ है कि जैसे सभी प्रयास कर रहे थे कि नदी की खुदाई की जाए, कहाँ तो सारे हरियाणा में खनन हो रहा है और नदियाँ खोदी जा रही हैं, कहा जा रहा है खनन ना करें। हमारे शहर के लोगों ने इतनी प्रार्थना की कि इसकी खुदाई कर दी जाए, क्योंकि उसमें पानी को अपने में समाने का जगह तो रही नहीं। तो टेंडर भी हो चुका है उसका, परंतु खनन डिपार्टमेंट को ऐसी क्या वो मजबूरी है कि जो उन्होंने इसकी मंजूरी नहीं दी अभी तक। अगर ये नदी 5-4 फुट खुद जाती तो पानी नदी में रहता, बाहर सड़क पर बहता, ना लोगों को नुकसान होता ना। तो मेरा तो आपके माध्यम से यह है, खनन डिपार्टमेंट से ये प्रार्थना है कि कृपया इस कार्य को जल्दी से जल्दी कर दें, ताकि लोगों को ये भुगतना न पड़े। एक आपकी लापरवाही लोग भुगत रहे हैं, तो जरा आप सोचें, क्योंकि आप ऑफिस में बैठे हैं, सड़क पे नहीं देख रहे हैं हालात। बच्चे साइकिल पर धक्के खा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे, परिवार नदियों कार में नहीं जा पा रहे हैं, तो बहुत समस्या है। सारा डिपार्टमेंट यहाँ खड़ा है, परंतु क्या करें, अलग अलग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, तो वो डिपार्टमेंट भी अपनी जिम्मेदारी समझें। वीरेंद्र जी, आपसे भी लोग मिले हैं, आप चूँकि अब कष्ट निवारण समिति के सदस्य मनोनीत हुए हैं, तो आप से भी कुछ लोग चाह रहे हैं कि आप भी इस आवाज़ को उठाएं। मेरे पास लोगों ने अभी बात की है कि इस बात को जो एग्रीवेंस में उठाया जाए, तो हम प्रयास करेंगे इस बात को एग्रीवेंस में रखने का। समस्या होती है, एग्रीवेंस की मीटिंग होती है महीने में एक बार, तो जब तक ये समस्या टल जाएगी और बात पीछे रह जाएगी। ये तो यही अवसर है आपदा के समय में, ये सभी डिपार्टमेंट जिम्मेदारी से अगर काम कर लें। इरिगेशन डिपार्टमेंट या PWD डिपार्टमेंट ने एक पुलिया बनाई थी, अब उसे छोटी बना दिया, अगर उसे बड़ी पुलिया बनाते तब भी पानी बहुत आसानी से आके चला जाता। तो सभी डिपार्टमेंट आके यदि आपस में तालमेल बिठा के इस समस्या को दूर करना चाहेंगे, मैं नहीं सोचता कि ये समस्या दूर ना हो, तो जरूर इसका हल होगा। फिर मैं आपके माध्यम से दोबारा खंड डिपार्टमेंट से जो मंजूरी रहती है वो दे दी जाए, ताकि नदी की खुदाई हो जाए, लोगों का लाखों रुपये का नुकसान बच जाए, और कोई प्राणा नहीं होगी तब किसको क्या कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, या तभी जा कहेंगे डिपार्टमेंट। धन्यवाद आपको। तो सारी स्थिति आपने देखी, स्थिति वास्तव में गंभीर है और आने वाले समय में और भी गंभीर हो सकती हैं, लोगों का काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। तो कुल मिला के बाद जो सामने निकल कर आई है वो है नदी की प्रॉपर खुदाई। अगर खुदाई कर दी जाए तो पानी को जो है उचित रास्ता मिलेगा बहने के लिए, और इस प्रकार से ये जो समस्या है आ रही है लगातार कई वर्षों से, इस समस्या का समाधान होगा। तो सिंचाई विभाग को तुरंत इस पर जो है पहल करनी चाहिए। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।